नमस्कार, न्यूज़ 9 नेटवर्क आप देख रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले इस विशेष रिपोर्ट को देखिए। आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद की आंवला तहसील के अंतर्गत गांव मनोना में, जहां एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है, जो कि मनोना धाम जीवन धाम के नाम से विख्यात है। माना यह जाता है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ सच्चे दिल से आता है एवं जो भी मनोकामना मांगता है तो उसकी वह मनोकामना श्याम बाबा के आशीर्वाद से पूर्ण हो जाती है। ऐसे रहस्यों का कवर करने आज हमारे न्यूज़ 9 नेटवर्क की टीम मनोना धाम पहुंची है। यहाँ हम आपको श्याम बाबा के दरबार का सच और यहाँ आए श्याम भक्तों के माध्यम से दिखाएंगे। रामपुर के श्याम प्रेमी राहुल पांडे का कहना है कि मैं अपनी माता और बहन जी को लेकर आज तीसरी बार यहाँ आया। मेरी माता जी के घुटनों और पैरों में दर्द रहता था। काफ़ी दूर दूर के डॉक्टरों से दवाई खिला ली, बरेली मुरादाबाद, लेकिन आराम नहीं दिखा। परंतु यहाँ आकर जल ग्रहण करके बाबा के आशीर्वाद से काफ़ी सुधार है। देखिए हमारे संवाददाता नीलांश राठौर से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा रामपुर से आए श्याम प्रेमी राहुल पांडे ने। मौजूद हैं जिला बरेली के तहसील आंवला के ग्राम मनोना में, जहां श्री श्याम का भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग चलकर आते हैं। जिस गांव का नाम मनोना से बदलकर मनोना धाम कर दिया गया है, यहाँ मैं अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा मनोना धाम की कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें। यहाँ श्रद्धालु बहुत दूर दूर से चलकर आते हैं। यहाँ जो लोग यहाँ आए हैं, इनसे कुछ बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा इनको दिखाएँ। आप, क्या नाम है आपका? राहुल पांडे नाम है मेरा। कहाँ से आए हैं आप? मैं जिला रामपुर के तहसील शाहबाद का गांव पड़ता है, ऊंचा गांव, वहां से मैं आया हूं। अपनी माताजी और अपनी बहन के साथ यहाँ आए हम लोग। आप किस समस्या को लेकर आए हैं? जैसा कि माना गया है कि कुछ लोगों की समस्याएं रहती हैं, बीमारियां रहती हैं जो डॉक्टर के पास भी जाकर ठीक नहीं हो पाती, यहाँ उन समस्याओं का निवारण होता है। आप किस समस्या को लेकर यहाँ आए हैं? माना नहीं जाता है, बिल्कुल मेरा यहाँ तीसरा चांस है। अपनी माताजी और अपनी बहन के साथ आज मेरा तीसरी बार यहाँ आया हूँ। मेरी माताजी के घुटने और कंधे में काफ़ी दर्द रहता था। काफ़ी दूर दूर जो है डॉक्टरों की दवा वगैरह खिला ली मैंने, बरेली, मुरादाबाद, चंदौसी, कोई आराम नहीं हुआ। यहाँ मैं अपनी माताजी के साथ दूसरी बार आया हूँ। पहली बार जब अपनी माताजी के साथ आया था तो बहुत दर्द था इनके घुटने और कंधे में, लेकिन जब से यहाँ आए हैं, यहाँ प्रसाद चढ़ाया और बाबा जी ने जो जल दिया है उसका जल ग्रहण करके बहुत आराम है। घुटने में भी दर्द कम है, कंधे में भी बहुत मतलब ना के बराबर दर्द रह गया है। उसी के तहत हम यहाँ आए हैं। माताजी से कुछ पूछेंगे। आपको कैसा अनुभव हो रहा है? क्या आप ठीक हैं? हाँ, बाबा की कृपा से सही हो जाएंगे। तो कितनी बार आप यहाँ पहले भी आ चुकी हैं? दो बार। अब आप पहले से ठीक हैं? हाँ, पहले से सही है। हमारे संवाददाता ने वहां आए श्रद्धालुओं से ये जानने की कोशिश की कि क्या वजह है या यहाँ उनके आने की। तो श्याम प्रेमी मुंशीद का कहना है कि मैं अपनी पत्नी को लेकर यहाँ आया हूँ। मेरी पत्नी श्याम बाबा की पूजा पाठ में लीन रहने वाली, एक भक्ति में बहुत भरोसा रखती है। हमारी ऐसी स्थिति थी कि हमारे घर वाले भाई बहन सब हमारे विपरीत थे। मेरी पत्नी का हाल ठीक नहीं था, तब हम यहाँ बाबा की शरण में आए हैं। सुनिए हमारे संवाददाता नीलांश राठौर से बातचीत करते हुए श्याम प्रेमी मुंशीद ने क्या कहा। ऐसे ही अगर श्रद्धालुओं की बात की जाए, पीड़ित लोगों की अगर बात की जाए, तो ऐसे ही हम एक और यहाँ आए हुए हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा मूलचंद नाम है। कहाँ से आए हैं आप? मैं जिला बुलंदशहर से आया हुआ हूँ। किस समस्या को लेकर आप यहाँ आए हैं? मैं अपनी पत्नी की समस्या लेके आया था। मतलब मेरा पूरा परिवार बेकार हो चुका है, बिखर चुका है, बिल्कुल टूट चुका है, हर तरीके से थक चुके था मैं। जब ये मेरी पत्नी है जो कि भगवान में बहुत लीन रहती है, बाबा श्याम में बहुत लीन रहती है और बाबा श्याम को बहुत मानती है। ये समझ लीजिए कि मतलब पूरा मतलब कान्हा, हमारे जो कान्हा जी हैं लड्डू गोपाल, उनका ही रूप है ये। तो ये एक दिन मुझसे बोली कि मुझे मतलब मनोना धाम जाना है। तो मैंने इसकी बात पर यकीन नहीं करा। मैंने कहा अरे ये तो सब बेकार की बातें हैं। लेकिन जब मैं बिल्कुल चारों तरफ से टूट गया तो मेरी पत्नी ने मेरा बहुत साथ दिया है। पिछली 13 साल से मतलब हम लोग बिल्कुल परेशान हैं, मतलब बिल्कुल रोड पे आ चुके हैं। रिश्तेदार, भाई बंधु सब ने साथ छोड़ दिया है, लेकिन इसने ये कहा कि बाबा साथ नहीं छोड़ेगा हमारा। तो ये मेरी पत्नी मेरे को लेके आई है यहाँ पर, और पत्नी को मैं लेके आया हूँ, और सब बाबा की कृपा है जो हम लोग यहाँ पर आए। बाकी ये मेरी पत्नी बताएगी आपको। क्या समस्या है आपकी? मेरी समस्या पूरी ऐसे है जैसे कि एक मर जाता है इंसान, मुझे फिर से जीवन दान चाहिए। तो समस्या क्या थी अभी? क्या परेशानी है? समस्या यही है कि मैं अपने लिए एक गिलास पानी नहीं ले सकती उठ करके।
अब आप ठीक हैं पहले से? नहीं, मैं आई तो मैं ऐसी ही थी, लेकिन हाँ जो चमत्कार हुए हैं घर से ही बताऊंगी, जो घर से स्टार्ट हुए हैं। बताइए। मेरे को 1.5 महीना लूज मोशन हुआ और जिन्होंने करा है वो मेरे अपने ही हैं और उन्हीं के यहाँ मैं रह रही हूँ। तो मेरे को खाना पीना दवाई घर का कुछ भी नहीं लगा, लेकिन मैंने उसके नाम पर उन्हीं का जहर समझ के अमृत बना करके खाया। और सबसे पहला ये, दूसरा मैंने वहीं से अर्जी ये लगाई कि मेरे साथ के जो रहने वाले हैं वो मेरा पति, माँ, बाप, बेटा कोई नहीं है, सब दिखावे के लिए। मैं अनाथ हूँ, मुझे कैसे लेके जाएगा वो तू लेके जाएगा, मुझे इतना ही विश्वास है, तू लेके जाएगा। बस पहला ये हो गया। दूसरा हो गया कई सारे ऐसे चमत्कार है, तो ये विश हो गई। और फिर इन्होंने अर्जी लगाई थी, मैं 2 महीने छोड़ के चली गई थी, तो इन्होंने क्या नाम है बोला था कि वो मेरे पास रहे। तो ये हम यहाँ तो आप यहाँ कौन सी बार आई हैं? फर्स्ट बार। कितने दिन हो गए आपको यहाँ रहते हुए? 3-4 दिन हुए। आपकी खाने पीने की जो व्यवस्था है रहने की वो ये भी हुआ है। और मेरे को ना, मैं शाम से कह रही थी काना देख, मेरा तो तू ही है, बाप है, भाई है, बहन जो भी है सब तू है। और गुरुजी से भी मैंने अंदरूनी बात कर चुकी हूँ, उन्होंने मुझे हाँ में मुस्कुरा के जवाब दिया था कि मैंने कहा गुरुजी मुझ पे भी एक नज़र डाल लो। और कहा ना मुझे आपके खाने पीने की क्या व्यवस्था है, रहने की क्या व्यवस्था? सब बता रही हूँ, सब उन्हीं ने क्या नाम है, मैंने कहा मुझे खाना पीना रहना टोटल चीज़ें जो होती हैं, कैसे करेगा क्या करेगा मुझे नहीं मालूम, बस मैं तो आ गई हूँ, अब तू कर या मत कर। तो मेरे सामने वही हुआ, एकदम से गुरुजी मिले हैं मुझे, एक बार नहीं 2-3 बार मिल गए हैं, 2 बार मिल गए हैं। और उन्होंने जो मुझे चाहा था वो मुझे रहने का भी दिया है। इनके काम की चिंता थी, मुझे इनका तुरंत काम दे दिया। मैंने सोचा था मैं यहीं रहूँगी डायरेक्ट, मैं कभी जाऊँगी नहीं, क्योंकि मेरा कोई है नहीं है। तो ये भी सब ये चमत्कार है। आपको क्या काम दिया गया है, क्या करते हैं आप? मैं फ़िलहाल तो यहाँ बेलदारी का काम कर रहा हूँ, महाराज जी की कृपा से। महाराज जी के पास ही रह रहा हूँ। महाराज जी ने खाने पीने की सारी व्यवस्था करी है हमारी, दूध चाय पानी सब महाराज जी की कृपा है। जो मतलब हम कुछ भी नहीं लाए थे यहाँ पर, सब बाबा जी ने ही करा है, जो भी है बहुत बड़ी कृपा है उनकी। तो आपकी जो समस्या थी वो यहाँ लगभग दूर होती दिखाई दे रही है? ये समस्या हुई है, लेकिन मेरा काफ़ी सालों का है, 12 साल का, तो जब इतना हुआ है तो जो आपकी शारीरिक जो समस्याएं थी वो दूर हैं अब? बहुत थोड़ी बहुत है, लेकिन इतनी नहीं है, हो जाएंगी वो भी, जब इतनी करी है तो इतनी भी हो जाएंगी। बस मैं सच बोलना चाहती हूँ, सच में कह रही हूँ, गुरुजी बहुत ही दयावान है। जैसे मेरा कान्हा दयावान है, ऐसे गुरुजी बहुत दयावान है। ठीक। अब तक हमने आपको भक्तों के माध्यम से मनोना धाम जीवन धाम के बारे में चमत्कारी की जानकारियाँ दी। अब आपको यहाँ की रहस्यमयी बातों की जानकारी के लिए आइए आपको लेकर चलते हैं मनोना धाम के महंत पूज्य श्री ओमेंद्र सिंह चौहान के पास। हमारे संवाददाता ने मनोना धाम की दर्शन प्रक्रिया, अर्जी लगाने तथा जल पढ़कर श्रद्धालुओं के रोग दोष दूर करने और महंत जी पर सोशल मीडिया के माध्यम से आए दिन लगाए जाने वाले आरोपों के बारे में जानकारी जानने की कोशिश की। देखिए क्या कुछ कहते हैं मनोना धाम के महंत ओमेंद्र सिंह। सबसे पहले जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। आपका न्यूज़ 9 नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ काफ़ी दूर से श्रद्धालु चलकर आते हैं, तो यहाँ दर्शन करने की प्रक्रिया क्या रहती है? दर्शन करने की यहाँ नॉर्मल प्रक्रिया है, किसी भी तरीके का कोई शुल्क नहीं है, सब कुछ निःशुल्क है। दर्शन लाइन में लग के जो भी यहाँ मंदिर के नियम है उनको फॉलो करके आप दर्शन कर सकते हैं। और जैसे कि यहाँ एक जल की प्रक्रिया है, तो वो जल प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया रहती है? जल को अगर आप अपनी घर से बोतल लेके आए हो तो यहाँ एक नल है, उसमें से भरिए, आप उसको हमसे अभिमंत्रित कराइए और घर ले जा सकते हैं। अगर आप बोतल लेके नहीं आए हैं तो यहाँ एक शॉप पे बोतल मिलती है, वो जल जो होता है वो हमारा अभिमंत्रित करा हुआ जल होता है, उसको भी आप ले जाके आप घर पे आप ले जा सकते हैं उसके लिए। जैसे कि गुरु जी यहाँ काफ़ी दूर से लोग चल के आते हैं, ऐसी परेशानियाँ लेकर आते हैं जो पिछले बहुत दिनों से उनकी दूर नहीं हो पा रही, तो क्या मान्यताएं रहती हैं यहाँ? वो तो आप सब लोग यूट्यूब पे इस समय देख ही रहे होंगे। मनोना धाम एक ऐसा धाम है जो लोग बहुत चीज़ों से परेशान हैं, बहुत ऐसे रोगों से ग्रसित हैं, वो यहाँ एक झटके में ठीक हो रहे हैं। तो बाबा की असीम कृपा है, और असीम कृपा होने की वजह से बाबा यहाँ पर एकदम व्यक्ति को ठीक करते हैं। जी, जैसे कि बाबा जी हर कहीं भी जाते हैं हम, तो वहाँ ट्रस्ट देखने को मिलता है, तो यहाँ ट्रस्ट कमेटी या किस तरह की यहाँ व्यवस्थाएँ चलाई जा रही हैं? यहाँ मंदिर का ट्रस्ट है, बाकायदा श्री श्याम जी मंदिर
कमेटी करके ट्रस्ट बना हुआ है और ट्रस्ट के माध्यम से, अच्छा ट्रस्ट का भी मामला ये है कि यहाँ किसी भी तरीके से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, तो ट्रस्ट बना हुआ है, ट्रस्ट के माध्यम से ही मंदिर का निर्माण हो रहा है। लोगों के रुकने की, श्रद्धालु जो आते हैं उनके रुकने की, खाने की, पीने की, तो ऐसी और आगे क्या व्यवस्थाएं की जाएंगी? रुकने की भी व्यवस्थाएं यहाँ पर इस समय निःशुल्क चल रही है। खाने में यहाँ जो होटल हैं वो 30-40 रुपये में खाना देते हैं, भोजन देते हैं, उनकी व्यवस्था होती है। कोई कभी कभी ऐसे भी लोग आ जाते हैं जिनके पास पैसे की व्यवस्था नहीं होती है, तो मंदिर कमेटी भी उनकी व्यवस्था कराती है। जी, तो यहाँ एक जैसे हारे के सहारे के नाम से इनको जाना जाता है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि हारे के सहारे का क्या अर्थ होगा? मतलब क्या कहना कृष्ण भगवान ने खाटू श्याम बाबा के लिए मतलब एकदम वरदान दिया था कि कलयुग में आप घर घर में पूजे जाओगे और हारे का सहारा बनोगे। जो व्यक्ति हर जगह से हार के आ जाएगा और आपके दरबार में आएगा, उसका आप सहारा बनोगे, निश्चित बनोगे, और बाबा बन भी रहे हैं। यहाँ व्यक्ति ऐसी ऐसी चीज़ों से ग्रसित होकर आ रहा है और एकदम चेहरे पे मुस्कान लेके जा रहा है, और वो मुस्कान सारे लोग देख सकते हो, आप फील्ड में जाके लोगों से पूछ सकते हो जाके। और दूसरी सबसे मेन चीज़ है, यूट्यूब पे भी सारे वीडियो पड़े हुए हैं, एक भी वीडियो मनोना धाम का एडिट नहीं है, जैसा जिसने बोला वैसे ही उसको डाल दिया है। यही यहाँ की खासियत है, यही वजह है कि लोग दूर दराज से आ रहे हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और देशों से भी लोग यहाँ आ रहे हैं। तो जैसे कि अगर बात की जाए आपके निजी जीवन की, तो उसमें पहले से और अब में क्या बदलाव आपको देखने को मिला? मेरे निजी जीवन के बारे में तो यहाँ सभी लोग जानते हैं, क्योंकि मैं लोकल का ही हूँ। अक्सर क्या देखा होगा आपने, कोई भी साधु संत महात्मा सन्यासी होता है तो वो अपना स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पे जाके आश्रम बनाता है और वहाँ जाके शुरुआत करता है। ये भी एक अपवाद है मनौना के लिए। मैं मनौना का ही रहने वाला, और मनौना में अपनी ही भूमि पर मंदिर बना के और यहाँ लोगों को ठीक कर रहा हूँ, क्योंकि लोकल के लोग मेरे बारे में, पुरानी ज़िंदगी के बारे में भी सब जानते हैं और आज की लाइफ के बारे में भी सब लोग देख रहे हैं। सब कुछ खुली किताब है, तो अपने बारे में ज़्यादा बताना कोई महत्व नहीं रहता जी। जैसे कि पहले गाँव का जो नाम था वो मनौना था, अब मनौना धाम हो गया, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये बाबा की असीम कृपा है इस भूमि पर, उन्होंने मनौना धाम बना दिया, और मनौना धाम बनाने के से अलग है कि पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। मंदिर की शुरुआत की अगर बात की जाए तो उसकी स्थापना कैसे मन में आपके विचार आया? बाबा से बहुत लंबे समय से प्रेम था और अनकंडीशनल लव है बाबा से, मतलब कोई कंडीशन उसमें लगी नहीं है। तो यही कारण था कि कोरोना काल लगा। कोरोना काल में दिल्ली छोड़ के हम जब यहाँ आए तो ज़्यादातर हमारा समय यहाँ अपने खेतों पे बीतता था। खाटू नहीं जा पाते थे, क्योंकि खाटू लगातार एक साल हम 2018 से 19 तक लगातार खाटू गए, एक महीना भी हमारा मिस नहीं हुआ। अगर घर में कोई प्रॉब्लम भी है तब भी वहाँ पहुँचते थे हम। हुआ क्या, जब कोरोना काल लगा और लॉकडाउन की खबर जब हमें खाटू में मिली तो हमने बाबा से कहा, नहीं बाबा आप एक काम कर दो हमारे कहने से। और जो स्टील का जीना बना हुआ है वहाँ खाटू में, वहाँ उस पर खड़े होकर हम थोड़ा सा भावुक हो गए थे, आंखों से आंसू भी आ रहे थे हमारे। हमने बाबा आप हमेशा हमेशा हमारे साथ चलो आप, इतना कहा। लेकिन हमें ये महसूस तब हुआ जब यहाँ पर चमत्कार शुरू हुए, तब हमें महसूस हुआ बाबा तुम्हारे साथ आ गए खाटू से। आज ये होता है जब राजस्थान से लोग इधर को आते हैं तब हम समझते हैं कि बाबा तो यहाँ, बाबा को तुम उसी दिन ले आए थे और आज यहाँ लाए हैं। इसी वजह से देखो बाबा के मंदिर हिंदुस्तान में हर जगह हैं, लेकिन चमत्कार मनौना धाम पे क्यों हो रहे हैं? उसकी वजह है कि बाबा यहाँ पर पूर्ण रूप से विद्यमान है। बाबा अगर यहाँ पूर्ण रूप से विद्यमान नहीं होते चमत्कार हो ही नहीं सकते थे। बाबा ही चमत्कार कर रहे हैं और बाबा के चमत्कार होने की वजह से ही लोग यहाँ पर आ रहे हैं। जी, जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले अगर सोशल मीडिया की बात की जाए तो उस पर एक आपके बारे में टिप्पणियां की गई थी कि कार, संपत्ति या इन सब बारे में, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? आप ये सब चीज़ें तो आजकल सब ऑनलाइन चीज़ें हैं। कोई भी मेरे नाम से जाके ये भी दिखा दे कि मेरे नाम पे साइकिल भी हो, ठीक। और देने की बात बाबा ऐसी करते हैं कि अभी एक भक्त ने, बरेली के भक्त सोनू पटेल, उन्होंने मुझे फॉर्च्यूनर गिफ्ट करी है, और एक भक्त ने अभी मुझे ये आईफोन गिफ्ट करा है, ठीक। तो जब बाबा जब देते हैं तो बाबा किसी भी माध्यम से दे सकते हैं, जबकि खुद का मेरा अपना कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ें देखो, भगवान राम के लिए भी लोगों ने टिप्पणियां करी, कृष्ण के लिए भी करी, और जो यहाँ पर आज महापुरुष हुए उनके लिए भी टिप्पणियां करी गई। तो मेरे बारे में अगर कोई टिप्पणी करता है तो मैं तो एक आम इंसान हूँ, तो मैं तो इस चीज़ को मानता ही नहीं हूँ। मेरा मकसद है लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाना, लोगों के घर में खुशियाँ लाना, उसमें मैं कामयाब हो रहा हूँ। बाबा मेरा साथ दे रहे हैं, बाबा की पूरी कृपा मुझ पर है कि लोगों के चेहरे पे मैं मुस्कान ला पा रहा हूँ और लोगों के घर में खुशियाँ ला पा रहा हूँ। यही मेरी ज़िंदगी का उद्देश्य है, बाकी कोई महत्वाकांक्षा है ही नहीं। जी, जैसे कि अगर चुनाव की अगर बात की जाए, राजनीति की अगर बात की जाए, तो उस पर आपकी क्या राय है? फिलहाल मेरी ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है चुनाव की, लेकिन बाबा का कोई अगर संकेत होगा, बाबा अगर इस तरीके से कुछ करेंगे तो पीछे भी नहीं हटूंगा। न्यूज़ 9 नेटवर्क के माध्यम से आप श्रद्धालुओं के लिए, दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सिर्फ यही कहूँगा, पूरे भाव के साथ मनौना धाम आएँ, यहाँ के जो नियम है उनको फॉलो करें, यहाँ के जो सेवादार हैं उनका सम्मान करें और बहुत मन से यहाँ दर्शन करें। मुझसे अगर 1% ना भी मिल पा रहे हो, बाबा के आप दर्शन भी कर रहे हो, तब भी आपका यहाँ पर काम हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर लोगों की इच्छा होती है कि महन जी से मिलें। अब यहाँ 1 लाख लोग आ रहे हैं, सबसे मुझसे मिल पाना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। फिर भी मैं 21 घंटे जगता हूँ, कोई भी आके चेक कर सकता है यहाँ पर। और कल मैं बहुत लंबी यात्रा करके आया था, आध्यात्मिक यात्रा, उसके बावजूद आने के पहले
जल बाद में पिया, पहले मैंने पेशेंट ही देखे थे और 3 दिन के पेशेंट सब रुके हुए थे। सोचो कई घंटे लगे होंगे मुझे पेशेंट देखने में। पेशेंट मेरे जो यहाँ भक्त आ रहा है वो मेरे लिए सबसे सर्वोपरि है। भक्ति ही भगवान है। अगर यहाँ बाबा आए हैं तो बाबा को कौन लाया है? यहाँ जो दंडवत लगा के आ रहे हैं वही तो बाबा को लाए हैं। जो यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए जो पूरी श्रद्धा भाव से लोग आ रहे हैं वही तो बाबा को यहाँ लाए हैं। तो मेरे लिए लगता है कि कोई भी भक्त यहाँ से निराश होकर ना जाए। अगर एक भक्त भी यहाँ से निराश होकर जाएगा तो बाबा मुझे कहेंगे तुम्हें जिस ड्यूटी पर हमने रखा है इसलिए रखा है कि तुम लोगों को निराश करो। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है मैं सबके लिए यहाँ पर मिलूँ, सबको टच करूँ। लोगों को लगता है कि महंत जी के टच करने से लोग ठीक हो जाते हैं। वीडियो में भी ऐसा कुछ है भी, तो मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए टच करूँ और इसीलिए टच करके आशीर्वाद देता हूँ। बहुत से संत महात्मा देखा हूँ दूर से आशीर्वाद देते हैं, करंट आ रहा है कि इसमें सिग्नल आ रहा है, इसमें जा रहा है। यहाँ कुछ ऐसा नहीं, सबको टच करके सबको गले लगाते हैं। चाहे किसी भी रोग का कोई भी रोगी हो उसको गले लगाते हैं। यही मनोना धाम की एक तरीके से चमत्कारिक मामला है, चमत्कारिक महत्व है। उस चमत्कारिक महत्व की वजह से लोग यहाँ ठीक हो रहे हैं। अभी हमारे साथ आपने देखा कि जो मनोना धाम के महंत जी हैं ओमिंदर सिंह चौहान जी, इनसे हमने कुछ खास बातचीत की। हम कैमरा पर्सन नितिन उपाध्याय के साथ नीलांश राठौर, न्यूज़ 9 नेटवर्क के साथ। तो ये था बरेली के मनोना धाम की कहानी। जो भी हमने यहाँ की जानकारियाँ आपको दी वो यहाँ के महंत और यहाँ पर आए श्रद्धालुओं के द्वारा दी गई जानकारियों के आधार पर है। कितना इसमें सच्चाई इसकी पुष्टि हम नहीं करते। बरेली से नीलांश राठौर के साथ नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।